अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे हमने चोर पकड़ा। खालिद की तबीयत ख़राब थी। अम्मी इनकी अयादत के लिए इनके घर गए हुए थे। घर में दो बहन भाई के अलावा कोई भी नहीं था। उसामा और फलक कमरे में बैठे बातें ही कर रहे थे कि एकदम घर के पिछले हिस्से से कुछ गिरने की आवाज़ आई। डुज़, जिससे वो दोनों ही चौंक पड़े। भाई, ये कैसी आवाज़ थी? फलक के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। इस वक्त किसी के कदमों की चाप सुनाई दी, जिसे सुनकर उसामा का भी रंग फक हो गया। कदमों की आवाज़ अब करीब आती जा रही थी। उसामा ने हिम्मत करके कमरे का दरवाज़ा खोला। अपने सामने खड़े आदमी को देखकर बेअख्तियार उसामा की चीख निकल गई। फलक की आवाज़ खौफ की वजह से गले में ही घुट कर रह गई। अरे बंद करो ये चीखना। वो एक चोर था जो घर को खाली समझकर दिन के वक्त घर के अंदर घुस आया था। अच्छे बच्चों की तरह चुपचाप इधर बैठ जाओ जब तक मेरा काम मुकम्मल नहीं हो जाता। यहाँ से हिलना मत। ध्यान पान से इस चोर ने इन दोनों पे राब डालने की कोशिश की। वो इन दोनों को कमरे से लाउंज में ले आया था। सबसे पहले इसने बावर्ची खाने में जाकर खाना खाया। दोनों बच्चे हैरत से बावर्ची खाने की खिड़की जो लाउंज में खुलती थी ये मंजर देख रहे थे। मेरे पास पिस्तौल भी है। अगर कोई होशियारी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसामा को अपनी जगह से हिलता देखकर वो वहीं से चलाया। अम्मी अब्बू के कमरे का पूछा और दोनों को बे कर कमरे में चला गया। चलो अब अच्छे बच्चों की तरह मुझे अलमारी की चाबी निकाल कर दो। उसामा ने किसी रोबोट की तरह चलते हुए चाबी इसके हवाले कर दी। चोर जल्दी जल्दी अलमारी खोलकर सामान की तलाशी लेने लगा। इसने वो दराज भी खोली जिसमें जेवरात और पैसे वगैरह रखे होते थे। उसामा फौरन बोल पड़ा, मुझे बाथरूम जाना है। जाओ, लेकिन कोई होशियारी ना करना। तुम्हारी बहन मेरे कब्जे में है। जब देर तक उसामा वापस ना आया तो चोर फलक को ढाल बनाकर बाहर निकला। इसकी नज़र बावर्ची खाने पर पड़ी, जहां उसामा दोनों हाथ पीछे करके कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। ये तुमने हाथ क्यों पीछे कर रखे हैं? दिखाओ मुझे क्या है हाथ में। मैं नहीं दिखाऊंगा। कैसे नहीं दिखाओगे? इसने पंजे झुकते हुए इसके हाथ आगे करना चाहे। उसामा ने तेजी से अपने हाथ में भरी पिसी लाल मिर्च इसकी आंखों में डाल दी। चोर बुरी तरह चिल्लाने और उछलने लगा। वो दोनों सरपट लाउंज की जानब दौड़े और घर से बाहर निकलकर किसी को मदद के लिए बुलाने के लिए दरवाज़ा खोलने ही वाले थे कि बाहर से अब्बू ने दरवाज़ा खोल दिया। घर में घुसते ही चोर की चीखने की आवाज़ ने इन दोनों को ही चौंका दिया। अब्बू ने बावर्ची खाने का रुख किया और अम्मी ने लौन इन दोनों की हालत देखकर इनको बाहों में भर लिया। चोर IFUY को कुर्सी पर बिठाकर अम्मी ने दो पट्टों से बांधा गया और पुलिस को इतला दी गई। पुलिस स्टेशन घर के करीब होने की वजह से पुलिस अफसर भी जल्द ही आ गए। चोर को मारते हुए घर से ले गए। उसामा और फलक को ढेर सारी शाबाशी मिली। इंस्पेक्टर साहब ने चोर की पिस्तौल उसामा के हवाले करके, क्योंकि वो खिलौना पिस्तौल थी,
بچوں اگر یہ کہانی اچھی لگی ہو تو میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی کہانی اچھی سے اچھی آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ کنگ آف لاہور ندیم ملک آپ کا بہترین، وفادار، پیارا، چاہنے والا دوست۔ السلام علیکم۔ تھینک یو۔ واچ ٹو اسٹوریز۔